हेलो बच्चों, एडोनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेशन 2020-2021 में बोर्ड क्लास 10th क्लास में मैथ सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव करे गए हैं या जिन्हें कम कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप राइट साइड पर जो पेज देख रहे हैं, ये मैंने सीबीएसई के साइट से ही डाउनलोड कर रखा है। ये पेज सीबीएसई ने इंग्लिश मीडियम में निकाला है, लेकिन अगर हम डिलीटेड टॉपिक्स की बात करते हैं तो वह हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ही सेम होगा। इस पेज पर कौन कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं उनके बारे में कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है। डिटेल हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर वाइज। जो आप लेफ़्ट साइड पर इमेज देख रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही ली गई हैं। तो आप अगर चाहें तो साइड बाय साइड आप अपनी बुक में इन क्वेश्चंस को या जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर में जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड एक्सरसाइज है 1.1। क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा पूरा ही डिलीटेड है तो ये एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं करनी है, इसके सारे ही क्वेश्चंस डिलीटेड होंगे। लेकिन इस चैप्टर में बाकी की जो एक्सरसाइज हैं उनसे कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो है डिवीज़न एल्गोरिदम, जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी 2.3। तो 2.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ही डिलीटेड हैं, आपको कुछ भी इस एक्सरसाइज का नहीं करना है। इसके अलावा बाकी जो एक्सरसाइज हैं 2.1, 2.2 उनसे कोई भी पोर्शन कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 3 से जो हमारे टॉपिक डिलीटेड हैं वो है क्वेश्चंस ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में इसे वज्र गुणन विधि भी कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर जो बेस्ड एक्सरसाइज हैं वो है 3.5। लेकिन 3.5 में सिर्फ इसी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, बाकी भी मेथड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं या अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। तो इस एक्सरसाइज से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही डिलीट करना है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उनसे कोई भी पार्ट कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो टॉपिक डिलीटेड है वो है सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम। सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली आपकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में है। तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, इन सभी एक्सरसाइज में जो भी सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं करनी है। जैसे कि आप एक्सरसाइज 4.2 में हाईलाइट किया गया है, इसमें हमारे क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी भी जिसे हिंदी में कहते हैं। इस चैप्टर से जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सम ऑफ एन टर्म्स पे, जो कि एक्सरसाइज 5.3 से हैं। 5.3 में जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो हैं आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं। बाकी इस चैप्टर से जो दूसरी एक्सरसाइज है 5.1, 5.2 उनसे कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से जो हमारा टॉपिक डिलीटेड है वो है थ्योरम 6.6। और क्योंकि थ्योरम डिलीटेड है तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके डिलीटेड होंगे, आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे। जो दूसरी थ्योरम है वो है हमारी 6.9। इसे हम जनरली इन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये भी डिलीटेड हैं, तो इस पे जो क्वेश्चंस होंगे बेस्ड वो भी आपको नहीं करने हैं। इन दो थ्योरम्स के अलावा बाकी इस चैप्टर में कुछ भी पोर्शन कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। आपको सभी थ्योरम्स के प्रूफ करने हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
इस चैप्टर से जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो है क्वेश्चंस ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक्सरसाइज 7.3 में है। तो आपको एक्सरसाइज 7.3 के सारे ही क्वेश्चंस डिलीट करने हैं, इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में बाकी जो एक्सरसाइज हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, वो आपको करनी है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो है क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस पर 8.3 एक्सरसाइज बेस्ड हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.3 डिलीटेड है। एक्सरसाइज 8.4 से जो क्वेश्चन डिलीटेड हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन भी हमें नहीं करना है। बाकी इस चैप्टर के जो दूसरी एक्सरसाइज हैं उनसे कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। आपको सारे पार्ट, सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखा जाए तो इस चैप्टर से मेन जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले ही हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। आपको पूरा चैप्टर करना होगा, सारी एक्सरसाइज करनी होगी, सारे क्वेश्चंस करने होंगे। इनमें से कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। इस चैप्टर से भी कोई पोर्शन, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। आपको सारी एक्सरसाइज, थ्योरम्स और जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शंस, या जिसे हम हिंदी में रचना कहते हैं। इस चैप्टर से जो डिलीटेड पोर्शन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। एक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 11.1 में है, और आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस हैं 2 से लेकर 7 तक। आपको ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो करना है आपको। और इस चैप्टर के जो बाकी एक्सरसाइज हैं उनसे कोई पोर्शन, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, वो आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर से जो पोर्शन, टॉपिक डिलीटेड हैं वो है क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, जिसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 में, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का डिलीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, और जो दूसरी एक्सरसाइज हैं वो भी आपको करनी है। उस एक्सरसाइज से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर से जो टॉपिक डिलीटेड हैं वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 13.4 से हैं, और 13.4 में सारे ही क्वेश्चंस फ्रस्टम के हैं। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही आपको नहीं करनी है, पूरी एक्सरसाइज डिलीटेड है। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, तो आपको वो सारे करने होंगे। चैप्टर नंबर 14 से जो डिलीटेड टॉपिक हैं वो है स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक स्टेप डिवीजन मेथड भी है, जिसे हिंदी में हम पग विचलन विधि भी कहते हैं। इस मेथड का यूज़ करके आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है मीन निकालने के लिए। बाकी जो मेथड्स हैं वो आपको आएंगे, ये मेथड डिलीटेड है। तो 14.1 में आपको इस मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। दूसरे मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट इसके अंदर डिलीटेड है इस चैप्टर में वो है ग्राफ वाला पार्ट, में आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, वो डिलीटेड है। और एनसीईआरटी बुक का हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। इस टॉपिक से भी कोई भी पोर्शन, कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, इसके अंदर से कुछ भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप अच्छे से मेहनत करें। आप ये मान के ना चले कि हमारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, सिलेबस कम हो गया है तो हम कम पढ़ेंगे, मेहनत कम करेंगे। देखिए, ये आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, आपको उतना ही सीरियसली पढ़ना है और अच्छे नंबर आपको लाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आपको
जो टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द आंसर दे सकें।